नमस्कार स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट के डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नाम नहीं जानता मैं उनका, लेकिन बहुत अच्छा लड़का होगा वो। और कई बार उन्होंने मुझे कमेंट में लिखा, लेकिन मैं भूल जाता था। फिर कल या परसों उन्होंने फिर मुझे बतलाया तो मुझे याद आया। और उनका कहना था कि एक सैम्पल पेपर बनाइए सर, और मेरा एग्ज़ाम नज़दीक है। मैंने कोशिश किया है, ये जो अभी आप वीडियो देखेंगे उसमें मैंने कोशिश किया है कि इस ये सारे क्वेश्चन से आपको ज़रूर मदद मिले। और मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। ये वीडियो में 2 सेक्शन को मैंने सॉल्व किया है। थोड़ा लंबा होने की वजह से इसका थर्ड सेक्शन, दैट इज सेक्शन सी, मैं सेकंड वीडियो में आप लोगों के पास लाऊंगा। लेकिन मेरी एक गुजारिश है आपसे, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में लिखें। इससे मुझे ताकत मिलती है। अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं रात के 12 बजे भी आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है अनुभव, उसने एक दिन हमें कहा कि सर कल मैं आऊँगा। मैंने कहा कि कल तो छुट्टी है। तो कहा सर लेकिन आपने तो कहा है कि मैं स्टूडेंट के लिए 12 बजे रात में भी काम कर सकता हूँ, आपके लिए छुट्टी क्या? और आपको परेशानी होगी ये सुन के कि मैंने उससे कहा ठीक है तुम कल 12 बजे आ जाओ, मैं तुम्हें 12 बजे भी पढ़ाऊँगा। अगर तुमको ज़रूरत है तो जरूर आओ। अनुभव वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा लड़का है, भगवान उसे जरूर सफलता, वेरी ग्रैंड सक्सेस उसको देगा। तो अगर आप हमको सहयोग करते हैं तो मैं तो आप ही के लिए हूं। चलते हैं, ये एक छोटा सा सैंपल पेपर के एक पार्ट को देखते हैं हम लोग मजा लेते हुए। इस क्वेश्चन को देखिए और राजेश ट्यूटोरियल्स राजेश सर के साथ जुड़िए। नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो देर क्यों कर रहे हो भैया, कर लो जल्दी से कर लो। ये एक वाटर टैंक है जिसका लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 10 मीटर और हाइट दिया हुआ है 10 मीटर। इसमें पानी इस लेवल तक है। इसका ये जो लेवल है ये 7 मीटर तक है। पानी का लेवल 7 मीटर दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है कि इसमें और कितना वाटर डाला जाए, जो कि लीटर में, लेकिन कितना लीटर पानी इसमें डाला जाए जिससे कि ये टैंक फुल हो जाए। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं देखिए। ये एक क्यूबाइड है। सबसे पहले हम लोग इस क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। टैंक क्यूबाइड के शेप में है, इसलिए इसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू B इंटू H इज इक्वल टू L है 20 मीटर, B है 10 मीटर और H भी 10 मीटर है। तो ये आ जाता है 2000 मीटर। इतना उसमें पानी, इतना उसका वॉल्यूम है। अब उसमें पानी कितना है उसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इज इक्वल टू, पानी का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? लेंथ सेम रहेगा, ब्रेथ सेम रहेगा, लेकिन हाइट वही लेंगे जो पानी का लेवल है। और पानी का लेवल है यानी पानी का जो डेप्थ है वो 7 मीटर है। तो ये भी L इंटू B इंटू H आ जाएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं, L तो सेम है 20 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर और हाइट इसका 7 इस बार लेंगे, 7 मीटर। इसका वॉल्यूम आ गया 7 टू 1400 मीटर क्यूब। पानी का वॉल्यूम 1400 मीटर क्यूब और उसका कैपेसिटी है 2000 मीटर क्यूब। तो एक्स्ट्रा वाटर कितना नीड है जो कि उसको फुल करेगा? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर
needed is equal to total volume इसका 2000 मीटर क्यूब है और इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1400 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा 6000 मीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि हमको चाहिए लीटर में, इसका आंसर आपको लीटर में देना है, तो लीटर में देने के लिए मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम लोग इसको लिखते हैं 6000 मल्टीप्लाई 1000 इतना लीटर, therefore 6 multiply 10 to the power 1 2 3 4 5 6 लीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि उस टैंक को फुल करेगा। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिनोमियल से है। यह क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 5। कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ये नहीं मैं कह रहा कि यही क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। एट x = -3, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसको कैसे बनाया जाता है इसको सीखिए। हमारा पॉलिनोमियल है fx = 2x² - 5। हमको वैल्यू रखना है x = -3 पर, तो x की जगह पे हम लोग -3 रख देते हैं, = 2 × -3 का होल स्क्वायर -5 = 2 × -3 का स्क्वायर 9 और -5, 9 × 18 -5 = 30, और यही हमारा इसका आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन काफी इजी होता है, लेकिन डेफिनेट रहता है कि क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। यह क्वेश्चन सर्किल चैप्टर का है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्किल के अंदर है, जिसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। इसका डायगोनल्स AC और PD एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। गिवन है एंगल DAC = 30 डिग्री, एंगल BDC = 70 डिग्री, और हमको फाइंड करना है एंगल BCD। एंगल BCD देखते हैं कौन सा एंगल है। BCD हमको ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल हम तभी फाइंड कर सकते हैं जबकि इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल BDC, इसमें एक ये एंगल अगर हमको मिल जाता है तो हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं एक थ्योरम को कि एक सर्किल, किसी सर्किल में किसी कोण पर या किसी आर्क पर जो एंगल बनाया जाता है, वो एंगल जितने सारे एंगल्स बनाए जाएंगे ऑन द सेम आर्क सेम कोण, वो इक्वल होते हैं। इस आर्क पर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये DC एक आर्क है, इस आर्क पर एक एंगल बना हुआ है, ये एंगल DAC दैट इज 30 डिग्री। तो इसी आर्क पर या इसी कोण पर एक एंगल बना है DBC, तो निश्चित रूप से ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं दिस एंगल DBC = 30 डिग्री। एंगल्स, इसको हम रीजन लिखेंगे, angles in the same segment। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD में दो एंगल हमको मिल जाता है। जब दो एंगल मिल गया तो थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल BCD में हम लोग फाइंड करना है एंगल BCD। एंगल BCD = 180 डिग्री -70 डिग्री प्लस ये एंगल 30 डिग्री आया है, तो 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री = 180 डिग्री -100 डिग्री = 80 डिग्री। इस प्रकार से जो एंगल फाइंड करना था एंगल BCD ये एंगल 80 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइजेशन से है, और ये फैक्टराइजेशन ट्राइनोमियल पर बेस्ड है, ट्राइनोमियल टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, इसका नियम आप जानते होंगे कि इसको कहा जाता है स्प्लिट करो मिडिल टर्म को।
यानी कि हम लोग ये वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 और फिर ये कांस्टेंट टर्म का जो कांस्टेंट टर्म है उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो ये आता है 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। अब ये 20 का ऐसा दो फैक्टर हम लोग निकालेंगे जिसका सम यहाँ पर -1 होना चाहिए। तो हम लोग इसको निकालते हैं 2 10 फिर 2 से 5। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये तीन फैक्टर इसका आता है 5 2 2। अगर हम लोग 2 और 2 4 ले लेते हैं और इंटू 5 ले लेते हैं तो हमारा ये काम इजी हो जाएगा। हम लोग इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस वाई को हम लोग लिखेंगे -5y और +4y। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है तो हम लोग बड़े वाले का साइन ही माइनस लेंगे। अगर हम प्लस इसको ले लेते हैं और ये माइनस ले लेते हैं तो साइन हमारा नेट साइन प्लस हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। दूसरी बात, इस दोनों को प्रोडक्ट करते हैं -5 और 4 को तो वो -20 होना चाहिए। यहाँ पर -20 है इसलिए हमने ऐसा फैक्टर चुना। अब हम लोग इससे कॉमन ले लेते हैं और ये है -10। यहाँ से हम लोग y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लिए तो ये आ गया 2y -5 और फिर यहाँ पर से +2 अगर कॉमन ले लें, यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो ये आ जाएगा 2y -5। अब हम देखते हैं 2y -5 यहाँ भी है, इससे 2y -5 कॉमन ले लेंगे तो बच जाता है हमारा y +2 और यही इसका दो फैक्टर्स होगा। फैक्टराइज में घबराओ नहीं, उसको बनाओ, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मैंने जो भी सेलेक्ट किया है अपने जानते मैंने ये अनुभव किया कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन का If a sphere and a cube have the same surface area, मान लेते हैं ये एक क्यूब है, क्यूब जिसका की साइड इक्वल है। जैसे हम लोग डाइस को बोल सकते हैं, वो एक क्यूब होता है, आइस क्यूब हो सकता है। और एक स्फेयर है, क्योंकि स्फेयर हम लोग बॉल को बोल सकते हैं, क्रिकेट खेलते ही होंगे। तो इसका सरफेस एरिया हम लोग मान लेते हैं, इसका साइड ए और इसके रेडियस को आर मान लेते हैं। ये मानना पड़ेगा, मान लेते हैं। तो सरफेस एरिया, इसके सरफेस एरिया को हम लोग S1 मान लेंगे और इसके सरफेस एरिया को हम लोग S2 मान लेते हैं सहूलियत के लिए। अब हम लोगों को दिया हुआ है S1 बाय S2 इज इक्वल टू S1 इसका क्या होगा। तो क्यूब का सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो हम लिखते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर। और फिर स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, एक ही सरफेस एरिया इसका होगा कर्व सरफेस एरिया, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये S1 बाय S2 हमको गिवन है सेम का मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब S1 बाय S2 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर को इधर ला लेंगे तो ये आ गया a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई हो गया 6। इसको कैंसिल कर लेते हैं 3 और ये 2। देयरफॉर a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाता है 2 पाई 3। ये दोनों की स्क्वायर का रेशियो है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a बाय आर इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और इसका स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है सहूलियत के लिए। तो नाउ V1 बाई V1 इक्वल टू क्यूब का वॉल्यूम होगा साइड क्यूब यानी ए क्यूब और स्फेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3 और ये नीचे में 4 पाई रह जाएगा। फिर हम लोग इसको लिखेंगे a बाय आर
का होल क्यूब। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगा 3/4 इंटू ए बाय आर की जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू रखेंगे 2π/3। ये हमारा स्क्वायर रूट में है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर उसका हाफ है। पावर हाफ का मतलब है कि इसका पावर 3 है, तो ये 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ए बाय इस पर पहले से ही पावर 3 था और ए बाय आर का वैल्यू 2π/3 इस पर हाफ था। हाफ इंटू 3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग इसको लिखते हैं 3/4 इंटू, यहाँ पर 3/2 का मतलब है 1 होल, एक पूरा होगा और एक आधा होगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं 2π/3 इंटू 2π/3 इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका पावर 1 है, उसका पावर हाफ है। 1 + हाफ इक्वल टू 3/2 हो ही जाएगा। ये पाई को कैंसिल कर दिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर बच क्या जाता है, ये जो 4 नीचे में है इसको अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा 2π और ये 2 अंदर जाके 4 इंटू 3 और इसका स्क्वायर रूट, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा π/6 इसका स्क्वायर रूट। यही हमारा इसका आंसर होगा। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 ये अलजेब्रा का है। इसमें फाइंड करना है हमको a³ + b³। एक अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है a³ + b³ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b। ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। इक्वल टू a + b इक्वल टू 12 का क्यूब कर देंगे माइनस 3 इंटू ab इक्वल टू 27 और इंटू a + b 12 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12 करते हैं तो 12 इंटू 12 144 इंटू 12 1728। फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 3 36 इंटू 27 972। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 2 6 और यहाँ 12 7 5 और कैरी लिए 6 9 7 756 इसका आंसर होगा। कंस्ट्रक्शन का ये क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे याद है कि मैं प्रायः इस तरह के क्वेश्चन को मैं खुद भी सेट करता हूँ और मैंने देखा है कि अक्सर स्कूल में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये एबीसी एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें कि बीसी दिया हुआ है, बीसी बेस और एंगल बी दिया हुआ है और AB + AC इक्वल टू 7.1 cm दिया हुआ है। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ये पहले आप लोग एक रफ डायग्राम बना लेना। BC दिया हुआ है, ये 4.5 cm है और यहाँ पर एंगल भी हमको 60 डिग्री दिया हुआ है और ये जो AB है ये A होगा, इसका सम प्लस इसका सम हमको 7.1 दिया हुआ है। कैसे बनाते हैं इसको देखिए, समझिए और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक लाइन हम लोग लाइन सेगमेंट काट लेते हैं। ये मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट है BC, इसका नाम हम लोग दे देते हैं यहाँ पर। स्केल और पेंसिल से आप एक BC लाइन सेगमेंट काट लेंगे 4.5 cm का। इसको कट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप एंगल B पॉइंट पर 60 डिग्री बनाइए। 60 डिग्री बनाना भी काफी आसान है। एक सेमी सर्किल ले लेते हैं और यहां से रख के एक बार में कट करोगे तो ये 60 डिग्री बन गया। यहाँ पर इसी लाइन पर कहीं ना कहीं A लाइक करता है। अब ये कहां पर लाइक करेगा ये हमको पता नहीं है। ये आपने 60 डिग्री यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया। 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है। लाइन पे सेमी सर्किल बनाओ और 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री है, यहाँ से
फर्स्ट आर्क जो कट करोगे वही 60 डिग्री होगा। अब हमको इसमें दिया हुआ है AB प्लस AC इक्वल टू 7.1 cm। 7.1 cm का एक आर्क ले लोगे, कंपास से एक लेंथ काट लोगे 7.1 cm का, उसको B पर पॉइंटर को रख के ये इस तरह से उसको काट देंगे। ये हमारा टोटल 7.1 cm होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखो। AB प्लस AC एंगल B जहां पर आपने बनाया उसी पर 7.1 cm कट कर लेंगे। और ये जो पॉइंट है इससे इसको हम लोग C से ज्वाइन कर देते हैं। इस प्रकार से डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं है। अब ये जो लाइन है इसका नाम हम लोग X दे देते हैं। X C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XC। ये लाइन XC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे, तो हाथ से ज्यादा लेके इसको कट कर देंगे इस तरह से और इस तरह से, फिर यहां से ऐसे और इस तरह से ऐसे कट कर देंगे। इस लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर देना। ये वाला लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन इस XB को कहीं ना कहीं कट करेगा ही। जहां पर ये कट करेगा, जहां पर भी कट करेगा उसका नाम A दे देंगे और इस पॉइंट से C को ज्वाइन कर देंगे। इस प्रकार से ABC ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर मैं इसको बतलाता हूं। देखिए, एक लाइन ले लेंगे, यहाँ पर ये B और यहाँ पर ये C दे देंगे। यहाँ पर 60 डिग्री एंगल हम लोग बना लेंगे। इस तरह से 60 डिग्री हो गया। अब जो सम ऑफ टू साइड्स दिया है इस पर कट कर लेंगे, उसका नाम हम लोग X दे देंगे और इस X को C से ज्वाइन कर लेंगे। डॉटेड लाइन में ज्वाइन करोगे और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, तो जहां पर इस XB को जहां पर भी कट करेगा वही पॉइंट A होगा। इसको C से ज्वाइन कर दीजिए। ये वाला ट्रायंगल आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसका ये क्वेश्चन है। एक कौन है जिसमें की रेडियस और स्लेंट हाइट का रेशियो दिया हुआ है। हम लोग इसको इस तरह से करेंगे, रेडियस बाय L, L मतलब हुआ स्लेंट हाइट। जैसे कि ये एक कोण है, ये इसका रेडियस होगा R, ये इसका हाइट है H और ये इसका L कहलाता है, जिसको हम लोग स्लेंट हाइट बोलते हैं। तो हमको रेडियस और स्लेंट हाइट का रेशियो R/L दिया हुआ है और ये है 3:5। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे लेट R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी रेशियो X मान लेते हैं, तो वो 3x हो गया और फिर L इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। अब हमको सबसे पहले इसका H फाइंड कर लेना चाहिए। ये L हमको दिया हुआ है 5x और ये R निकल गया है 3x। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग H निकाल लेंगे। H इक्वल टू 5x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर और इसका रूट अगर 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर हो जाएगा और इसको जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 4x आएगा। इस प्रकार से उसका हाइट x के टर्म में 4x आता है, उसका काम आएगा अभी। अब हम लोग यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, इफ द कर्व सरफेस एरिया, कोण का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। हम लोग लिखेंगे, पाई को रहने देते हैं, R हमारा आया है 3x यूनिट्स इंटू L आया है 5x इज इक्वल टू, ये वैल्यू दिया हुआ है 60 पाई। 60 पाई, पाई को कैंसिल कर देंगे। 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 60, x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। x हमारा 2 निकलता है, इसका मतलब है कि उसका रेडियस 3 to 6 सेंटीमीटर होगा और ये 5 to 10 सेंटीमीटर होगा। और अगर हम हाइट की बात करें
तो हाइट 4 to 8 सेंटीमीटर होगा। इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, एंड हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई 22/7 हम लोग लिख सकते हैं, इंटू आर है 6 तो 36 लिखेंगे, इंटू एच, एच हमारा आया है 8। इसको सॉल्व करेंगे, ये सेंटीमीटर क्यूब में, यही हमारा इसका आंसर आएगा। सॉल्व आप कर सकते हो, समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम्स, ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देख के ही समझ गए होंगे कि ये पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, जिसमें कि इसके डायगोनल BD, जैसा आप देख रहे हैं कि BD डायगोनल पर Q और P दो पॉइंट्स है। इस प्रकार से है कि DP इक्वल टू BQ, हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, ये गिवन है। तो हमको साबित करना है APCQ, APCQ, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो, ये पैरेललोग्राम होगा, साबित करना होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के पहले, सॉल्व करने के पहले, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ऑफलाइन ट्यूशन में मेरा एक स्टूडेंट है प्रियांशु राज, बहुत मस्त लड़का है, और अभी ये कोरोना के टाइम में एक दिन भी एब्सेंट नहीं करता था, और सारा मार्केट बंद है, दुनिया बंद है, लेकिन वो मेरे पास फिर भी पढ़ने आ जाता था। RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT, बिल्कुल वो कोरोना में बिल्कुल बना के खत्म कर दिया है। ये क्वेश्चन उसका फेवरेट क्वेश्चन रहा है, और पहले बहुत ज़्यादा परेशानी उसको होती थी प्रूफिंग वाले क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको प्रियांशु राज का एग्जाम्पल देता हूँ, आप उसकी तरह पढ़िए। ही इज ए वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट। ओके, अब चलते हैं। पैरेललोग्राम साबित करने के लिए हम क्या साबित कर दें जो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम के कई प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी आता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता हो तो वो पैरेललोग्राम है। देखिए, ए और सी को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, AC को ज्वाइन कर दिया, BD ऑलरेडी ज्वाइंट है, तो ये ABCD का ये दोनों डायगोनल O पर इंटरसेक्ट करता है। सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये हमको दिया हुआ है कि ABCD बड़ा वाला एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेलल लाइंस का चिन्ह है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो वो पैरेललोग्राम ही होगा। पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, तो हम कह सकते हैं AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC, और इस साइड से अगर देखेंगे तो BO इज इक्वल टू OD, ये भी लिखेंगे BO इज इक्वल टू OD। इसका रीजन लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग नेक्स्ट जो प्रूव हमको करना है उसमें हम इसी को प्रूव कर देंगे और वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये तो ठीक है। अब चूंकि OB इक्वल टू OD हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ABCD का डायगोनल का मिड पॉइंट से लिया गया दो पार्ट है। सिंस BO इज इक्वल टू OD, हम BO को क्या लिख सकते हैं, BO को, ये BO है, हम इसको लिखेंगे BQ प्लस OQ, PQ प्लस OQ इज इक्वल टू OD को हम लोग क्या लिखेंगे, OD ये वाला पार्ट है, OP प्लस PD, OP प्लस PD। लेकिन गिवन क्या है, गौर कीजिए, ये लाइन को गौर कीजिए, DP इक्वल टू PQ, ये दोनों बराबर है, DP इसको हम DP कह सकते हैं, और DP इक्वल टू BQ, ये PQ है ही। अगर ये दोनों इक्वल है तो बराबर के दोनों साइड में अगर इक्वल हो तो उसको आप काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, तो बच क्या गया, देयरफॉर OQ इज इक्वल टू OP। लेकिन ये है क्या, OP और OQ क्या है, तो OP
ये यहाँ से यहाँ तक है, और ओ क्यू ये यहाँ से यहाँ तक है। ये छोटा वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एक डायगोनल है जो कि बाइसेक्ट हो रहा है, और इसी क्वाड्रिलेटरल का दूसरा डायगोनल ए ओ इक्वल टू ओ सी पहले से ही बाइसेक्ट है, ए ओ इक्वल टू ओ सी। इसका मतलब ये ए पी सी क्यू का दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। हम लिखेंगे यहाँ के बाद एंड ए ओ इज इक्वल टू ओ सी सिंस डायगोनल्स bisect each other. Bisect each other. Therefore, नाम दे देते हैं APCQ. APCQ is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। सेक्शन सी एक पार्ट इसका बचा हुआ है। ऐसे तो मैंने उसको भी तैयार कर लिया है, लेकिन थोड़ा लंबा वीडियो होने की वजह से उसको दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी को ही हम लोग देखेंगे। उम्मीद है कि आप इसको जरूर पसंद करेंगे। और एक मेरा बनाया हुआ अपना सैंपल पेपर 2-3 दिन में मैं इसको वीडियो के रूप में, वो क्वेश्चन के रूप में मैं आपको डालूंगा। आप उसको सॉल्व करें और उसमें जो प्रॉब्लम आए वो क्वेश्चन नंबर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, और फिर मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो उसके सॉल्यूशन पर बना दूंगा। आज इतना सा ही उम्मीद है कि मेरे इस काम को आप जरूर सराहेंगे, आप पसंद करेंगे, मुझे खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत।